दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि एक ब्लॉग बनाने का जो सही तरीका है वो क्या होता है। बहुत सारे लोग यानी कि आज की डेट में मैं कहूँ तो यूट्यूब पर 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ब्लॉगिंग ही करते हैं। यानी कि 100% अगर क्रिएटर हैं तो उसमें से 50% क्रिएटर सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग तो करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ब्लॉग चलते भी हैं, वायरल भी होते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग करने का एक सही तरीका होता है। जब आप ब्लॉग करते हो तो उसमें आपको कुछ चीजें सीखनी होती हैं, समझनी होती है, तब आपका ब्लॉग जो है वायरल होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यानी कैसे हमें ब्लॉग बनाना चाहिए, किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए तो हमारा ब्लॉग अच्छा खासा बन सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। हालांकि मैं वैसे तो ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉग की जितनी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मैंने हालांकि अभी ब्लॉग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाता था तब मैंने काफी सारी ब्लॉगिंग करी है। ठीक है, लेकिन मैं रेगुलर ब्लॉगर नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये पता है कि ब्लॉगिंग कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं कि आपको एक जो ब्लॉग वीडियो बनाने का तरीका है वो क्या है, किस तरीके से आप जो एक प्रॉपर ब्लॉग बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, एक ब्लॉग जो होता है उसकी आपकी एक नीच होती है। ठीक है, नीच का मतलब क्या होता है कि आप किस टाइप के ब्लॉग बनाते हो। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते हैं, जैसे घूमते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अपना डेली लाइफ का ब्लॉग बनाते हैं, डेली रूटीन जो उनका रहता है घर में वो ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मोटो ब्लॉग बनाते हैं जो गाड़ी से घूमते हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक अलग तरीका है ब्लॉग बनाने का, लेकिन जो ज्यादातर लोग जो बनाते हैं वो अपनी डेली लाइफ पर बनाते हैं कि गाइस आज मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज अच्छी लगती है, मैं भी देखता हूँ, ब्लॉग अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आप ब्लॉग वीडियो बनाओ, मैंने देखा है मेरी टीम में ही, जो मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था उस टीम में ही काफी सारी लड़कियां ऐसी थी जो ब्लॉगिंग करती थी। तो उनका ब्लॉग बनाने का तरीका क्या होता था, यूं लिया फोन और यूं किया, हाँ भाई चलो। तो दोस्तों आज हम आए हैं शूट पर, और ये देख सकते हो आप पारस भैया हैं और ये अभिषेक भैया हैं, इनके साथ हम शूट करने वाले हैं। बस मतलब यूं लिया फोन सीधा और ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका उनका होता था, मैंने देखा है काफी सारे लोगों को। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉग करते हुए। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि ऐसे डायरेक्ट फोन लिया और बस सेल्फी कैमरा ओपन किया और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये अब एक तरीका जो मैं बताऊं आपको, उस चीज को समझना। ठीक है, अब मान लो आप सेल्फी कैमरे से ब्लॉग बना रहे हो। ठीक है, आप सेल्फी कैमरे से ब्लॉग बना रहे हो, अब आपके सामने कोई इंसान आ गया, अब आप उसको दिखाना चाहते हो, किस तरीके से दिखाओगे, ऐसे करके दिखाओगे, ऐसे सेल्फी ऐसे दिखाओगे। तो गाइस ये देखो आ चुके हैं हमारे भैया। ठीक है, यानी कि आपका पूरा मतलब आप उसको दिखा ही नहीं सकते। एक तो आपका हाथ जो है इस तरीके से जर्क करेगा, हिलता रहेगा, दूसरा आप उसको दिखा नहीं सकते प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो जब भी जो भी ब्लॉग करे, सबसे पहली चीज ये रखे कि वो बैक कैमरे से ब्लॉग करे। ठीक है, आप कहोगे कि बैक कैमरे भैया कैसे करेंगे, अगर हम बैक कर लेंगे तो हमें दिखेगा कैसे। तो देखो, अगर आपके फोन में 0.5x है, ठीक है, मतलब समझ लो जैसे वाइड एंगल जो लेंस होता है अगर वो है, तो आपको क्या करना है, आपको वाइड एंगल करना है, और वाइड एंगल आप इतना दूर से भी शूट करोगे तो आपका चल जाएगा। ठीक है, वाइड एंगल पर चल जाता है, इतने में आपका पूरा बैकग्राउंड और आप कवर होते रहोगे। अगर आपका वाइड एंगल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ से इतना दूर करना है, ऐसे। ठीक है, इतना दूर इस तरीके से करना है। ठीक है, बैक कैमरे से नहीं, ऐसे बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो है यहाँ से बैक कैमरे को दूर करना है। ठीक है, समझना, मतलब इतनी दूर ऐसे करोगे, अगर आप पूरा हाथ अपना स्ट्रेच करोगे तो आपका पूरा मतलब आप कवर हो जाओगे और बैकग्राउंड भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब बैक कैमरे से करोगे तो क्या होगा, इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना फोन ऐसे एक हाथ में उल्टा पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कैसे ही मतलब ऐसे या ऐसे, उसके बाद बस यूं, जैसे हम लोग फोन के लिए पकड़ते हैं ना, यूं कि हाँ भाई अब ये फोन हो गया, ऐसे हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पकड़ते हैं। तो पहले ऐसे फोन जैसे पकड़ना नहीं आता ना बहुत सारे लोगों को, तो ऐसे फोन पकड़ो, फोन पकड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ब्लॉगिंग करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम जस्ट इस हाथ को यूं इस तरीके से घुमा देंगे, जैसे ही घुमाएंगे ये हमारा बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैं कैमरे को ऑन करता हूँ, आपको सब दिखाता चलता हूँ जिससे आप लोग समझ सको। ठीक है, इस तरीके से हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखो यहाँ पर अब मेरा कैमरा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ। ठीक, ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है मेरी। अब ये है कैमरा। ठीक है, ये कैमरा है। अब जैसे मान लो मैं ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक, अब यहाँ से मान लो मेरे सामने कोई आ गया, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इस हाथ को ऐसे लेके जाऊंगा, मूव करूंगा, और ये लो भाई सामने वाला व्यक्ति दिखना स्टार्ट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बैक कैमरा, अब हम इसको कितनी भी देर तक होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक आध सेकेंड या नहीं दिखा सकते, कितनी भी देर तक हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मतलब इससे क्या होगा, आपका कट नहीं लगेगा, आप एक कट में अपना ब्लॉग बना पाओगे। उसके बाद फिर से यूं बैक, आपका अपना जो है फिर से आप दिखने स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है,
तो ब्लॉग बनाने का जो सही तरीका, जो पहला ट्रिक है वो ये है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग ऐसे हाथ नहीं घुमा पाते हैं, ठीक है, इस तरीके से उनको हाथ घुमाने में दिक्कत होती है। हो सकता है भाई जैसे किसी शोल्डर में जिस पावर ना हो तो वो दर्द होने लगते हैं, ये चीज मैं भी मानता हूँ, ठीक है। अब मान लो अगर आप इस तरीके से नहीं घुमा पा रहे हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने फोन पकड़ रखा है, बस आपको कुछ नहीं करना है। सामने कोई आया, ये आप पकड़ा, ये लो, ये लो, बस इतना करना है आपको, ठीक है। यानी कि कलाई आपको बस हल्की सी मूव करनी है, दूसरी साइड लो, दूसरी साइड वाला बंदा दिखने लग गया, ठीक है। ये तरीका है। पहले तो आप यू कर रहे हो, कोई आया, इस तरीके से किया, आपका जो है मूविंग स्टार्ट हो गया और आपका जो है यहाँ से ब्लॉगिंग आपकी शुरू। आप भी दिख रहे हो, सामने वाला भी दिख रहा है, अनकट, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका ब्लॉग शूट करने का। जब भी आप ब्लॉग शूट करो, आप बैक कैमरे से शूट करो। अब एक चीज और बताऊं, चलो इस चीज को मैं साइड करता हूँ। आपका मान लो आपने ब्लॉग शूट कर लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब आप जब एडिटिंग करते हो ना, तो आपको एडिटिंग में ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल मतलब बेसिक चीजें दिखानी। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट किया एक बार बस पूरा चलते जा रहा है 50 मिनट का ब्लॉग बना दिया, नहीं। जो मेन पार्ट है वो रखो, बाकी उनमें कट लगाते जाओ। जितने ज्यादा आप कट लगाओगे ना ब्लॉग में, ब्लॉग उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो ये चीजें एडिटिंग अगर आपका होगा कि प्रॉपर एडिटिंग कैसे करते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि ब्लॉग से रिलेटेड। बहुत सारे लोग क्या होता है कि आपको सबको पता है कि ब्लॉग क्या होता है, कि हमें भीड़ भाड़ में ही ब्लॉग करना होता है, ठीक है। भीड़ भाड़ का मतलब जैसे मान लो मार्केट गए, तो मार्केट में तो भीड़ होगी ना, अब हम वहाँ पे ब्लॉग कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने हम बोल नहीं पाते, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं होता है। तो देखो सबसे बड़ी बात, इस चीज के लिए कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी वो नहीं है उपाय कि हम आपको बता दें कि आप भीड़ भाड़ में कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो। देखो आप क्या है कि आपका ये एक काम है, काम मतलब समझ लो, ये जॉब है आपकी। आप क्या कर रहे हो, आप जॉब करते हो, आपको पैसे मिलते हैं, तो ये आपकी जॉब है। आप जॉब कर रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, आपको इसके पैसे मिलेंगे, यूट्यूब पैसे देगा, ठीक है। तो आप कभी ये सोचकर मत करो, कहीं भी किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में या जहां भी आपको, जहां आपकी जो कॉन्फिडेंस डाउन हो, वहां पर आप हमेशा ये सोचो कि ये मेरा एक काम है, ठीक है, और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस चीज को साइड रखो, घबराहट को साइड रखो, आप हर चीज को पॉजिटिव वे में लेकर चलो कि इस तरीके से हमें ब्लॉग बनाना है, ये हमारा एक जॉब है। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं ना, आपने सुना होगा एक लाइन है कि कर्म ही पूजा है, तो भाई हम कर्म कर रहे हैं अपना, उसमें कोई शर्माने वाली बात है ही नहीं। कॉन्फिडेंस अपने अंदर से खुद में लाओ, कर्म ही पूजा है भाई। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो आपको कोई खाने के लिए देने वाला नहीं है, ठीक है। और एक चीज, अब आप इस मैं ऐसे कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई लोग क्या सोचेंगे, इससे आपको क्या ले जाना। लोग आपका घर नहीं चला रहे हैं, लोग आपको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, भाई लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो। तो पब्लिक प्लेस में अगर आपको ब्लॉग करना है तो भाई आप सिंपल सा अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखो। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी ये जॉब है, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, जॉब करके मुझे पैसे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। ये तरीका है हमारा ब्लॉग करने का पब्लिक प्लेस में, ठीक है। बाकी तो मैं सारी चीजें शेयर करता ही रहता हूँ। आपको अगर ब्लॉग से रिलेटेड कोई और चीज चाहिए, आप जैसे कोई दिक्कत आ रही है एडिटिंग वगैरह में, तो आप कमेंट करना, तो मैं प्रॉपर ब्लॉग एडिट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्लॉग एडिट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। बाकी ब्लॉग करने का तरीका सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया, बैक कैमरे से आप ब्लॉग करो, ठीक है। बैक कैमरे से अगर आप ब्लॉग करते हो, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा क्रिएट होता है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास फोन की क्वालिटी, फिर वो भी मैटर करती है। और एक टिप मैं आपको देता चलूँ, बोनस टिप, जब भी आप ब्लॉग स्टार्ट करो तो ये जो फोन है, इसका जो कैमरा है भाई, इसको सबसे पहले साफ कर लो। अब बहुत सारे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कहते हैं भाई बढ़िया एकदम कपड़ा लेके चलो साथ में साफ करो, नहीं, हम लोग देसी लोग हैं। ये फोन है, जब हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, ये टी शर्ट पहनी है, यूं रगड़ो, काम पहनते, कुछ नहीं करना, ठीक है। और मैं ये चीज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात मानो, कभी जब आप ब्लॉग बनाने जाओ, ठीक है, तो उससे पहले आप यूं नॉर्मल क्लिक करना, उसके बाद कैमरे को साफ करना, फिर क्लिक करना। फोटो में डिफरेंस आपको समझ आएगा, क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं, जो टच होते हैं, वो ऑयली होते हैं, ठीक है। तो कैमरे पर वो चीज हमेशा लग जाती है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो। तो इस तरीके से आपको ब्लॉग बनाना है। जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो अगर आप एक ब्लॉगर हो, ठीक है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली यूजफुल नॉलेज और वीडियो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।